बनिए। ये कार्यक्रम पाप पुण्य के निवारण के लिए नहीं है। ये कार्यक्रम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी नहीं है। परमात्मा तो उनको प्राप्त होता है जो मानव की सेवा करते हैं। तो चलिए, मेरा तो अनुरोध था, मैं आपसे कर रहा हूं। 4 भाग में बांटकर चर्चा करते हैं। तो हमारे व्यावसायिक जीवन में हमने पहले दिन शिक्षा, फिर परिश्रम को जोड़ा था। पहले दिन शिक्षा को, दूसरे दिन परिश्रम को, और आज हम व्यावसायिक जीवन में शांति को जोड़ रहे हैं। कामयाब से कामयाब व्यक्ति भी अकेले में बातचीत करने पर फूट पड़ेगा, क्योंकि अशांत है। 28वीं चौपाई से आज हमारा प्रवेश होने वाला है, और उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे। आप जो भी मनोरथ आपके हों वो पूरे करेंगे हनुमान जी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। देखिए, मन का भी एक रथ होता है जो बहुत तेज भागता है। मनोरथ इसलिए लिखा है, मन का रथ। कल हमने मन में बातचीत की थी ना, मन के ऊपर क्या भागता है, क्या भागता। अच्छा, सबके मनोरथ होना भी चाहिए। हम लोग घर गृहस्थी के लोग हैं, तो मनोरथ तो हमारे होंगे। अच्छी पत्नी मिले, अच्छा पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा कारोबार हो, बंगला हो, कार हो, नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, कौन नहीं चाहेगा, और चाहना भी चाहिए। ये मनोरथ भी हनुमान जी महाराज पूरी करेंगे। लेकिन तुलसीदास जी ने क्यों लिखा है कि मनोरथ की पूर्ति करने के लिए हम लोग जब बावले हो जाएं तो हनुमान जी उसको नियंत्रित करेंगे। आज हमने अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए अपने आप को झोंक दिया है। जमीन आसमान एक कर दिया लोगों ने, पर दिल से दिल की दूरी नहीं मिटा पाए। जिस हाथ में देखो माचिस की डिब्बी की तरह मोबाइल फोन है, पर क्या कहा जाना चाहिए और क्या सुना जाना चाहिए नहीं समझ पाए। इतनी मेहनत करते हैं लोग, इतनी मेहनत करते हैं, घंटों ताकत लगा देते हैं, दौलत कमा लेते हैं, इतनी संपत्ति कमा ली कि अपने जीवन साथी और अपने बच्चों को ऊपर से नीचे तक आप संपत्ति, गहने, सुविधाओं से लाद दें। लेकिन एक दिन आप पाते हैं कि उनके साथ बैठकर प्रेम के 2 बोल बोलने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं रहता। बावले हो गए हम लोग। महत्वाकांक्षा रखना अच्छा नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, रखना चाहिए। आदमी को महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा की आड़ में आप ये नियम बना लो कि भैया तो एकला चले का सिद्धांत है। एक महत्वाकांक्षी न माता पिता भाई बहन मित्र किसी को नहीं मानता। जो मार्ग में आए 2 धक्का और आगे चलो। ये विकृत महत्वाकांक्षा है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी महत्वाकांक्षा को हनुमान जी महाराज नियंत्रित करेंगे, समझाएंगे। और नहीं तो आप देख लो आप क्या है। ये जो बीमारी आई है कोरोना ने, इसने ज़रूर आपको घर में रोक दिया, तो वर्षों बाद आप थोड़े घर परिवार के साथ बैठे होंगे। नहीं तो लोगों ने घर को धर्मशाला बना दिया था। एक बार एक पति पत्नी घर में बैठ के चाय पी रहे बाहर उनकी बालकनी में, और बहुत तेज तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि दोनों उड़े और किसी और मकान की टप्पर पे जाके गिर गए।
उस पत्नी ने अपने पति को देखा और कहा जिंदा है, चलो बच गए। पति ने अपनी घरवाली को देखा, सांस ले रही थी, बोले चलो ये भी जिंदा है, बच गई। तभी पति की नजर पड़ी कि पत्नी की आंख में आंसू आ रहे थे। तो पति ने पूछा, अब क्यों रो रही भाई, बच तो गए? तो पत्नी ने कहा, ये तो खुशी के आंसू हैं। वो पति ने कहा, इसमें खुशी की क्या बात है अब? तो कहती है, खुशी की बात यह है कि शादी के बाद अपन दोनों पहली बार एक साथ घर से तो निकले। अब बताइए आप, इतना भी वक्त नहीं निकाल पाए लोग। महत्वाकांक्षा को विकृत न होने दें। महत्वाकांक्षा में संकल्प होना चाहिए, कुटिल इरादे न होना। तो हनुमान जी महाराज, और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल। आपके मनोरथ भी पूरे करेंगे हनुमान जी महाराज। फिर लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में आपका प्रताप है। चारों युग में आप कितनी चीजें जोड़ लें, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों पहर जोड़ लें, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो तुलसीदास जी का कहना है कि ये जो 4 बार का जीवन है, हम लोगों की एनर्जी लेवल भी 4 बार चेंज होता है। आप पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करते हैं, नाम तो पंचमुखी है पर उसमें 4 देवता और हैं, बाकी तो हनुमान जी हैं। ये 4 का आंकड़ा वहीं बैठता है। जब हम पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करते हैं तो जो पूरब की तरफ मुंह है वो तो हनुमान जी का है, फिर जो पीछे पश्चिम की तरह है वो गरुड़ जी का है, उत्तर में वाराह देवता है, दक्षिण में नरसिंह भगवान है और ऊपर हयग्रीव हैं। अब इनकी कथा अलग है, आज हम उसको अभी स्पर्श नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, एक हनुमान जी के साथ 4 देवता, चारों पहर वो आपके साथ हैं, चारों युग में आपके साथ हैं, और चारों जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। देखो भाई, ये थोड़ा कठिन समय है, बहुत टफ टाइम आया, तो आपको किसी ऐसे देवता, ऐसे रक्षक की जरूरत है 24 घंटे आपके साथ रहे। 24 घंटे पृथ्वी और इसीलिए हम हनुमान जी के साथ रहें कि हनुमान जी 24 घंटे हमारे साथ हैं। तुलसीदास जी ने तो संत बिटप सरिता गिरिधरनी परहित हेतु सबुन के करनी। संत बिटप यानी वृक्ष, सरिता यानी नदी, गिरी पहाड़, धरनी धरती, ये सब दूसरों के लिए जीते हैं। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और अब 31वीं चौपाई में वो लिख रहे हैं, अष्ट सिद्धि
नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। देखिए 8 सिद्धि और नवनिधि होती है, सभी लोग चाहते हैं उनको मिले। कौन देता है? हनुमान जी। हनुमान जी को किसने दी? सीता जी ने। असवर दीन जानकी माता। सीधी सी बात है कि मां के आशीर्वाद से मनुष्य को 8 सिद्धि और नवनिधि मिलती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, वशितुरी, शत्रु, पदम, महापदम, शंख, मकर, कच्छप, कुंद, मुकुंद, नील और खर, नवनिधि। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मां के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। क्या सीरत थी, क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी। पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी। दुनिया के सारे शुभ मुहूर्त मां के पैरों में होते हैं। इसलिए कोशिश करिए, हनुमान जी की भी आज्ञा है, मां की दया बनी रहे। फिर कहा है, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आइए अब हम इसी के साथ प्रवेश कर रहे हैं हमारे सामाजिक जीवन में। 2 बातें इस चौपाई में बड़ी अच्छी है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। एक तो हनुमान जी के पास राम रसायन है और दूसरा हनुमान जी सदैव राम जी के निकट रहते हैं। ये 2 बातें इस चौपाई में आई हैं। रसायन, आपने साइंस के अगर विद्यार्थी आप रहे हों तो हमारे यहाँ विज्ञान में एक विषय होता है रसायन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिस्ट्री। और ये विषय ऐसा होता है कि 2 तत्वों का मेल होने के बाद क्या परिणाम आता है, इसका अध्ययन करने के विषय का नाम रसायन शास्त्र है। और जिंदगी केमिस्ट्री की तरह होती, जिंदगी गणित की तरह नहीं होती। गणित में सब तय है ना, 2 और 2 4, लेकिन रसायन शास्त्र में तय नहीं है। तो पति पत्नी का जीवन, माता पिता बच्चों का जीवन, रिश्तेदारों के साथ आपका जीवन केमिस्ट्री का मामला है, मैथमेटिक्स का मामला नहीं है। कुछ भी तय नहीं है जी। पति का स्वभाव 20-25 साल पहले लालन पालन के दौरान क्या रहा हो, 20-25 साल की एक स्त्री किस लालन पालन से, और दोनों मिल गए, अब खेल आया केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का नहीं। और वो रसायन हनुमान जी महाराज देते हैं। हनुमान जी के पास जो रसायन है उससे 10 बातें मिलती हैं। आप दीर्घायु होंगे, स्मरण शक्ति प्रबल होगी, बुद्धि बल होगा, आरोग्य, यौवन, तेज, सुवर्ण, मधुर कंठ, सुगठित देह और इंद्रियों की पटुता। ये 10 बातें राम रसायन से मनुष्य को मिलती हैं और राम रसायन हनुमान जी महाराज देते हैं। इसको बनाए रखिए। फिर लिखा है 33वें पद में, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। आपके भजन तो भगवान को भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो बोलते हैं वो भजन जैसा ही होता है। भजन का अर्थ ही ये होता है परमात्मा की बात परमात्मा को सुनाना और परमात्मा की बात भक्तों को सुनाना, यही भजन है। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। अंतकाल रघुवरपुर जाई। हनुमान जी महाराज आपकी कृपा से आपका भक्त अंतकाल में भगवान के धाम जाएगा। बोलिए, आप भविष्य की इतनी बड़ी गारंटी कोई दे सकता है? हनुमान जी की कृपा दे सकती है। जीवन का अंतकाल सबका आना है, कोई नहीं बचेगा, जो आएगा वो जाएगा। लेकिन आप रघुवर की निकटता प्राप्त करें, उनका धाम प्राप्त करें, ऐसे हनुमान जी महाराज के सानिध्य और कृपा से हो जाता है। और यहीं से हम पारिवारिक जीवन में प्रवेश करेंगे। चलते हैं परिवार के जीवन में, और आज हम परिवार में विषय लेंगे संतान। क्या लिखा है इन्होंने? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई।
और इसके पहले लिखा था उन्होंने, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। भैया अंतकाल आए इसके पहले समय रहते आप भी भगवान से जुड़िए और अपने बच्चों को भी जोड़िए। हम ताज़ा खाना खाते हैं, ताज़े फल खाते हैं, ताज़ा पानी पीते हैं, भगवान को ताज़े फूल चढ़ाते हैं, लेकिन खुद तब चढ़ते हैं जब बासी हो चुके होते हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कहते हैं पंडित जी अब बहुत काम धाम किया, नौकरी की, व्यापार किया, अब सब बच्चों को सौंप दिया, नौकरी से रिटायर हो गए। तो हम पूछते हैं अब क्या करेंगे? बोले अब भगवान का नाम लेंगे। अब जैसे कोई भगवान रिटायरमेंट का आइटम है क्या? सब लोग यही करते। पहले तो लगे हुए बुरी तरह, टाइम ही नहीं है। ऐसा ना करें। जब आप ताजे हों, ऊर्जावान हों, जब आपके सपने लहर ले रहे हों, जब रोम रोम से दुनिया को बाहों में भरने की इच्छाएं फूट रही हों, तब ताजे फूल की तरह भगवान को चढ़िए। अंतकाल तो सबका आना है, कौन बचेगा? और फिर लिखा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटेंगे अगर आप हनुमान जी को याद करें। और आज अलग अलग किस्म के संकट इंसान की जिंदगी में आ गए हैं। सबसे बड़ा संकट अगर हम परिवार की बात करें, संतानों को लालन पालन करके योग्य बनाना, ये चुनौती है, ये एक संकट हो गया है। लेकिन आप भी जुड़िए, अपने बच्चों को भी जोड़िए। और अब जो पंक्ति हनुमान चालीसा में आ रही है, मेरे हिसाब से तो ये हनुमान चालीसा की प्रतिनिधि पंक्ति है, 37वीं पंक्ति। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। पूरी हनुमान चालीसा एक तरफ रख दें और इस पंक्ति को एक रख दें। मुझे तो लगता है कि हनुमान चालीसा लिखते समय तुलसीदास जी का यदि कहीं ध्यान लगा होगा, कहीं उनकी समाधि घटी होगी, तो इस एक पंक्ति पे 2 बार हनुमान चालीसा में गुरु का नाम आया है। आरंभ में श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार, यहां आया है। और यहां 37वें में आया, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये तो तय है कि आप सीधे भगवान तक छलांग नहीं लगा सकेंगे, गुरु चाहिए। और यह भी चुनौती का समय है कि किसे गुरु बनाएं। अच्छा, हम लोग बाजार के लोग हैं तो हर काम वारंटी गारंटी से करते हैं, तो गुरु जी भी ऐसे ही बनाते हैं। सोमवार को गुरु जी बनाते हैं, मंगलवार को गुरु जी में खोट ढूंढना शुरू कर देते हैं, बुधवार को गुरु जी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती है। इंसान की जिंदगी बीत जाती है, उसकी अपनी आदतों के कारण उसके जीवन में गुरु नहीं आते। वो सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बनकर आ गया हो। पर यदि आप ही के कारण आपके जीवन में कोई गुरु न आए हो, तो तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा आश्वासन दिया है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, इसका नाम शांतम है। आप मेरे पीछे एक प्रतिमा देख रहे हैं, ये 9 फीट की प्रतिमा है। इसका निर्माण यहीं कराया गया और इसकी एक विशेषता है कि इसके निर्माण के समय इस प्रतिमा के भीतर एक तांबे के स्तंभ में, तांबे की रॉड में, मनुष्य के शरीर में जो 7 चक्र होते हैं वो अभिमंत्रित कर कर लगाए गए हैं और यही निर्माण कराया गया है। उसी का छोटा रूप ये प्रतिमा है। इसमें भी मनुष्य के शरीर में 7 चक्र जो हैं वो रखे हैं।
इस प्रतिमा के सामने बैठकर जब आप हनुमान चालीसा से ध्यान करेंगे, आपको परिणाम मिलेगा। आपको जब समय मिले उज्जैन आकर इस प्रतिमा के दर्शन करें, इनके सामने मेडिटेशन का कोर्स करें, और नहीं तो ये प्रतिमा आप यहाँ से बुलवा सकते हैं। इस प्रतिमा को अपने बच्चों के कक्ष में रखिए, अपने कक्ष में रखिए और इनके सामने बैठ के ध्यान करिए। इसकी प्रतिदिन पूजा नहीं करना, ये प्राण प्रतिष्ठित नहीं, अभिमंत्रित प्रतिमा है। इस प्रतिमा में से जो अभिमंत्रित तरंगे निकल रही हैं, आपको अपने जीवन में बहुत बहुत फर्क लगेगा। तो गुरु रूप में हनुमान जी को मान लीजिए, और गुरु और शिष्य का रिश्ता मंत्र का रिश्ता होता है, और हनुमान जी का मंत्र हनुमान चालीसा है। तो हनुमान चालीसा को मंत्र मानकर जपिएगा। आइए, मैंने आपसे कल कहा था, 12 वर्ष हो गए मुझको प्रवचन करते करते, और मैंने ऐसा देखा कि केवल कथा कहने और सुनने से कोई शांत नहीं होता। हजारों कथाएं सुनने के बाद, सैकड़ों तीर्थ जाने के बाद, प्रतिदिन पूजा पाठ करने वाले लोग भी अशांत पाए जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि केवल शरीर और मन पर टिककर किया जा रहा है। आत्मा तक जाने के लिए तो आपको ध्यान योग करना ही पड़ेगा। तो मैंने विचार किया कि चलो 24 मिनट का एक कोर्स बना देते हैं, 24 घंटे होते हैं। फिर हमसे जुड़े लोगों के पास समय का अभाव है, तो हमने कहा 24 घंटे पूरे ना कर सके तो 6-6 घंटे के 4 कैप्सूल बना दिए, और उसमें यह तय किया कि सुबह उठना कैसे, तो कल मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको हनुमान चालीसा से एक क्रिया कराई थी। पहले 2 दोहे मूलाधार पे रखे थे, अगले 8 स्वादिष्टान, फिर उसके अगले 8 मणिपुर, उसके अगले 8 यहाँ, फिर विशुद्ध में दोनों बाहों के बीच में, और यहाँ अंतिम दोहा। और कहा था आप अपनी आवाज़ में टेप कर लें। किया भी होगा आपने, और करना भी चाहिए। फिर भी भूल गए हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं, आप हमसे ऑनलाइन बुलवा सकते हैं कोर्स। आज मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि शाम के समय क्या किया जाए। हमारे कोर्स का हिस्सा है, और अभी हम 37वीं चौपाई की चर्चा कर रहे हैं, और यही वो समय है जब इस बात को समझ लिया जाए कि गुरु रूप में हनुमान जी हमारे साथ क्या करेंगे। एक बात तो तय है कि कोई न कोई गुरु जीवन में होना चाहिए, और मंत्र जब सांस से जुड़ता है तो परिणाम मिलता है। चार बार हमारा एनर्जी लेवल चेंज होता है। सुबह सूर्योदय से 1 घंटा पहले, सूर्योदय से 1 घंटा बाद हमारे शरीर का एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव होता है। आप जो करेंगे आपको आनंद आएगा। दोपहर को 50% पॉजिटिव, 50 नेगेटिव। आपको लगता है ऑफिस में, वर्क प्लेस पे प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर इसलिए कि 50 नेगेटिव हो गया। शाम को सुबह का बिल्कुल उल्टा हो जाता है। शाम को 100% नेगेटिव, 0 पॉजिटिव। शाम को इसीलिए डिप्रेशन के केस बढ़ जाते हैं, लोग थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। शाम काटे नहीं कटती। और रात को सोने के पहले नेगेटिव एनर्जी लेवल को गिरना होता है, पॉजिटिव को उठना होता है। हम सारे काम उल्टे कर जाते हैं। शाम को आपको क्या क्रिया करना है अभी तो मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक अनुरोध करूंगा। शाम को अपने घर का एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहले तो ये कि यदि गौ सेवा कर सकें, अब जरूरी नहीं सब कोई शाम को कर सकें। 2 प्राणी ऐसे हैं, गौ माता और आपको जन्म देने वाली माता, जिनके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और बच्चे कैच करते हैं। हमने एक हनुमत हवन बनाया है। हनुमत हवन का सामग्री हो, पंडित जी हनुमत हवन की सामग्री लाइए, लोगों को बताएंगे हनुमत हवन कैसा है। तो पहला अनुरोध तो यह है कि शाम के समय आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, कितने ही बिजी हो, यदि आपकी माँ जीवित हैं या दिवंगत हैं, कमर सीधी रखिए, अपनी माँ के चेहरे की आकृति को दोनों बाहों के बीच में लाएं और भीतर ध्यान से देखना। वो जो नेगेटिविटी क्रिएट हुई है वो डाइल्यूट हो जाएगी,
करके देख लेना आप। और मैं आपको हनुमत हवन की एक छोटी सी विधि बता रहा हूं। गाय के कंडे, गाय का घी पिघला लें कटोरी में, एक हैंडल वाला मिट्टी का दिया रख लें घर में या और कोई हवन का पात्र। अब कंडे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें जमा लें, कपूर रख लें, अग्नि प्रज्वलित करें और गाय के घी से 43 आहुति देना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में 43 पद हैं। उदाहरण के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, स्वाहा राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। एक चौपाई हुई। उसके बाद जो ज्वाला शांत होगी धीरे धीरे, तो उसमें से निकलेगी धुनी, धुआं। वो धुनी 200% पॉजिटिव होगी। उसको अपने घर में घुमाइए। आप यदि पुरुष हैं या महिला हैं और आप शाम के समय घर के बाहर हैं, तो आपके घर में कोई और मेंबर हो उससे कहिए, और अगर आप कर सकते हो तो आप करिए। इतनी पॉजिटिविटी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। शाम के समय ये प्रयोग करिए। शाम के समय एक मेडिटेशन का भी प्रयोग मैं कहता हूँ। ये एक आप हवन बॉक्स देख रहे होंगे, इसके अंदर जो मैंने सामग्री आपको बताई हम तैयार करके रखते हैं। देखिए ये एक मिट्टी का दिया है, इसके बाद इसी के साथ ये छोटे छोटे कंडे के टुकड़े हैं। फिर आप इस कटोरी और इस चम्मच में रखिए और इस हवन के बॉक्स में विधि भी है कैसे करना। इसके साथ गाय का घी भी है। आप चाहें तो ये बॉक्स मंगवा लीजिए, फिर उसके बाद आप करिए, पर करिए ज़रूर, क्योंकि मेरा उद्देश्य हवन सामग्री बेचना नहीं है, व्यापार नहीं करना। उद्देश्य है आप शांत हो सकें, आपके घर में पॉजिटिविटी उतरे। आगे चलते हैं। चौथा चरण जो है, सोया कैसे जाए। आज भी हमारे देश में अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें ये ज्ञात नहीं है कि सोया कैसे जाए। हमारे कोर्स का चौथा कैप्सूल है। अब देखिए मैं बोल रहा हूं, आप सुन लें, फिर आप करें, और यदि न कर पाए, समझ ना आए, तो हमसे बुलवा लीजिएगा। आपको सूचना दे देंगे, यहां से वो कोर्स की क्लिप भेज देंगे। जब कभी आप सोने के लिए अपने बेडरूम में जाएं, तो आपको खड़े होकर और बैठ के जो स्टेप्स में बता रहा हूं वो करना है। इसमें 4 चरण आपको खड़े होकर करना है, 4 बैठ के पलंग पे या कुर्सी पे करना है। जैसे ही तय हो जाए कि अब सोना है, अपने बेडरूम में बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथ छाती पे रखिएगा और अपने पैर के अंगूठे चिपकाएंगे। इतने सीधे खड़े होना है, अंगूठे में गैप ना हो, ऐसे चिपक गए हैं दोनों पैर के अंगूठे। अब आप सीधे खड़े हैं, आपके दोनों हाथ छाती पर हैं और सारा ध्यान खड़े होकर स्पाइनल कॉर्ड की बॉटम पे लगा लीजिए। आप महसूस करना आप पेंडुलम की तरह धीरे धीरे हिल रहे होंगे उस समय। करके देखना। अभी तो आप मुझे सुन लें। ये जो वाइब्रेशन है, ये जो कंपन है आपके भीतर, ये आपके आंतरिक शरीर का कंपन है और इसी को लेके लोग सो जाते हैं। इस कंपन को मिटाना है। 1 मिनट कर लीजिए, बहुत होता है। तो दोनों हाथ छाती पे, कमर सीधी, सीधे खड़े हुए, पैर के अंगूठे चिपके हुए आप महसूस करेंगे हिल रहे हैं। धीरे धीरे रुकना हो जाएगा। एक आध हफ्ते भर में ठीक हो जाएगा। दूसरा चरण इसी में करिएगा, उसका नाम है निढाल होना। ये जो 2 हाथ यहां थे, इसको धीरे से नीचे ले आए। वो जो पैर चिपके थे उसको 1 फीट के करीब चौड़ा कर लें। अपने हाथों को नीचे ऐसा छोड़िए जैसे कपड़े को गीला करके हैंगर पे टांग दे तो बूंदें गिरती हैं। ऐसे अपने शरीर को हैंगर पे टांग दें
थकान की, तनाव की बूंदें गिरने दीजिए ऐसे खड़े होकर सीधे, और कल्पना करिए, क्योंकि योग में, ध्यान में कल्पना का बड़ा महत्व है कि मैं दिन भर इतना थका हुआ हूं, थकी हुई हूं, पता नहीं कितने दबाव विचारों से भीतर गए, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से गए, लेकिन सोने के पहले मैं निढाल हो रहा हूं या हो रही हूं, और सब बहने दीजिए, एक एक बूंद गिरने दीजिए। ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप में रोम रोम में पंपिंग करना है आपको। गहरी सांस लीजिएगा, उस सांस को आपको पूरे शरीर में पंप करना है। तो नाभि पे रोक लें उस सांस को, और नीचे से पंपिंग, सबसे पहले पैर के पंजों पे, फिर उसके बाद घुटनों पे पंपिंग, फिर जांग पे, फिर पेट पे, भुजाओं में, हथेलियों में, मस्तक में। अब आपका रोम रोम धुल गया। उसके बाद बैठ जाइए अपने पलंग पर, कमर सीधी रख के दोनों बाहों के बीच में देखिएगा इसको, आज्ञा चक्र को। अपने इष्ट गुरु माता पिता की तस्वीर ला सकते हैं। उसके बाद ओम का उच्चारण करना है बैठे बैठे। दूसरी स्टेप, ओम का उच्चारण आप पूरा ध्यान नाभि पे लगा लें। ओम कैसे बोलते हैं, ये बहुत सारे लोगों को अभी ओम के उच्चारण में भी दिक्कत है। 3 शब्द हैं, अ, उ और म। अ उ बोलते समय होठ खुले रखेंगे, म बोलते समय होठ बंद कर दीजिए। अ उ बोलते समय 20% टाइम, म बोलते समय होठ बंद करके 80% टाइम। देखिए, नाभि पे रखिएगा, और उसके बाद हनुमान चालीसा बोलकर सो जाइए। मैंने सिर्फ ये बात आपको इसलिए बोली है कि प्रातः काल जब एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव, रात को नेगेटिव को गिरना है, पॉजिटिव को उठना है। अगर 2 बार भी आप ये करते हैं तो दिन में जब भी 5 से 7 मिनट के बीच हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करने बैठेंगे, इसका सपोर्ट मिलेगा। देखिए, ध्यान का सीधा सा अर्थ होता है मन का अभाव, मन की निष्क्रियता। जब तक मन सक्रिय है आप अशांत हैं, मन निष्क्रिय हुआ आप शांत हुए। मन सक्रिय होता है अपनी डाइट लेकर। मन की डाइट थॉट और मेमोरीज हैं, विचार स्मृति खाता है सांस से। विचार शून्य सांस का अभ्यास करिए, मन को भोजन मिलना बंद हो जाएगा। भोजन मिलना बंद हुआ तो वो डीएक्टिव हो जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। इस थ्योरी को जो प्रैक्टिकल आप कर सके वैसा करिए, पर करिए जरूर। और सांस को विचार शून्य एक साथ नहीं कर पाएंगे तो पहले मंत्र जोड़ दीजिए सांस से। और हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अभिमंत्रित है, दिव्य है, चार्ज्ड है। गुरु की पंक्ति है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मैं तो कहता हूं घरों में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़िए, और खास तौर पे पति पत्नी तो जरूर एक साथ बैठ के पढ़ें। यदि इन दोनों की समझ का स्तर बन गया तो लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। और आज भारत में इसी रिलेशनशिप में अंडर करंट सबसे ज्यादा टेंस चल रहा है। इस रिश्ते को तो बचाना ही होगा। हनुमान जी बचाएं। लोग हमसे पूछते हैं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी, वो पति पत्नी का कैसे रिश्ता बचाएंगे? अरे बड़े मनोविज्ञान के ज्ञाता हैं। एक बार एक आदमी मेला देखने गया और साथ में उसकी पत्नी भी थी।
मेले में भारी भीड़, धक्का मुक्की हुई तो पत्नी खो गई और वो आदमी अकेले रह गया। फिर उसने सोचा चलो ये भी ठीक ही रहा, अब अकेले मेला घूमेंगे। ये पतियों को, आदमियों को पत्नी को छोड़ के अकेले घूमने का बहुत शौक होता है, अभी भी है कईयों को। तो उसने सोचा अब अकेले घूमेंगे, लेकिन तुरंत थोड़ी देर बाद याद आई कि मिल जाएगी तो पूछेगी कि ढूंढने की कोशिश की थी कि अकेले ही मुझे मार रहे हो। क्योंकि उसको मालूम था कि किसी की कभी ऐसी ना खोई कि मिले ना, वो तो मिल ही जाती। वो तो कोई एक हाथ भाग्यशाली होगा लाखों करोड़ों में कि जिसकी गई तो गई, वो तो आ ही जाएगी। और फिर क्या करेंगे? तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं। मेले में गांव के बाहर इधर राम जी का मंदिर था, इधर हनुमान जी का मंदिर। तो उसने सोचा राम जी जानते हैं पत्नी खोने का विरह क्या होता है, तो 1.25 किलो लड्डू लेके राम जी के मंदिर में चढ़ाने गया कि महाराज घरवाली खो गई, मेले में ढूंढ देना। और जैसे ही थाल में 1.25 किलो लड्डू लेके राम जी के मंदिर में जाने लगा तो सामने हनुमान जी के मंदिर में जो पंडित जी बैठे थे, पुजारी जी, उन्होंने कहा क्यों भगत क्या बात है? तो भगत ने कहा क्या बताऊं, मेले में घरवाली खो गई तो राम जी को लड्डू चढ़ाने जा रहा हूं। हनुमान मंदिर के पुजारी जी ने कहा अरे मूर्ख, वहां क्या लड्डू चढ़ा रहा है, यहां चढ़ा, यहां उनकी खोई थी तो इन्होंने ही ढूंढी थी, तेरी भी यही ढूंढेंगे। और सच बात है, यदि पति पत्नी दुनिया के मेले में आत्मिक रूप से कहीं खो जाएं, ये लोग शरीर के रूप से तो एक हो जाते हैं, मन का तो कहना ही क्या, लेकिन बहुत कम पति पत्नी हैं जो देह से आगे निकलकर अपने जीवन साथी की आत्मा को स्पर्श कर पाए होंगे। आज भी अधिकांश जोड़े एक दूसरे से यही शिकायत करते मिलते हैं कि तुमने हमारी देह को स्पर्श किया है, आत्मा नहीं छुई। यही से तो अशांति है, यही कलह है, और उसका असर बच्चों पे पड़ता है। इसलिए कहा है गुरु रूप में हनुमान जी को जीवन में रखिएगा। आइए शांतम, अभी तो बंदिश लगी हुई है, पर जब भी पहली फुर्सत में आपको ऐसा लगे आके दर्शन करिए। जो कोर्स हमने बनाया वो करिए, कर सकते हो तो हनुमत हवन प्रतिदिन, नहीं तो मंगलवार शनिवार करिए, पर करिए जरूर। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो 7 बार, अब मुझे कई लोग पूछते हैं और ये इस पंक्ति को लेके अलग अलग लोगों के विचार हैं। 7 बार का अर्थ कोई कहता है 7 बार, कोई कहता है 100 बार। एक संत ने मुझे बताया था 7 का अर्थ होता है नींबू की पूरी तरह निचोड़ने के बाद जो अंतिम बूंद होती है उसको 7 कहते हैं, कस। अपनी पूरी भक्ति, आस्था, समर्पण की अंतिम बूंद से भी 7 बार का अर्थ होता है एक पंक्ति भी दिल से पढ़ ली, छूटे बंदी महासुख हुई। आप बंधनों से मुक्त होंगे और आपको महासुख मिलेगा। सुख भी नहीं, महासुख। हर एक का महासुख अलग अलग है। किसी की संतान अच्छी निकल जाए, महासुख। किसी को पत्नी अच्छी मिल जाए, महासुख। किसी को पति अच्छी मिल जाए, महासुख। नौकरी अच्छी, महासुख। आपका जो भी महासुख हो वो मिलेगा। छूटे बंदी महासुख होई। और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, पढ़ा शब्द लिखा है, पढ़ना है, पर कहां पढ़ना है? बाहर पुस्तक में ही नहीं पढ़ना, इसको दिल की किताब में पढ़ना है। सिर्फ आंख से पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको अंतर मन में, भीतर के नेत्रों से पढ़ना है। देखो, आंख के आंसू आपकी भक्ति को और बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कि जब एक भक्त के नेत्र में आंसू आते हैं तो उस आंख का संबंध सीधे भीतर चला जाता है।
इसलिए अपने आंसुओं को संसार के लिए मत बहाना, संसार बनाने वाले के लिए बहाना। जब संसार को देखते हैं तो उसको आंख कहते हैं, जब प्रकृति को देखते हैं तो उसको दृष्टि कहते हैं, जब शास्त्र को पढ़ते हैं तो उसको चक्षु कहते हैं, और जब भगवान को देखते हैं तो उसको नयन कहते हैं। तो हनुमान चालीसा को भीतर ही भीतर पढ़ना है, और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। आइए यहीं से हम प्रवेश कर रहे हैं चौथा चरण, निजी जीवन, जिसमें ध्यान और समाधि की बात करेंगे, जो मैंने अभी आपको पहले ही कोर्स करा दिया। यहां इस पंक्ति में तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। महाराज मेरे हृदय में डेरा लगाइए। डेरा मतलब कैंप, कैंप का मतलब आप सब आइए। सचमुच हमारा हृदय भगवान का कैंप होना चाहिए। एक बार इस बात को लेके बहस हो गई कि सबसे बड़ा कौन, तो वायु ने कहा मैं सबसे बड़ा, मेरे बिना काम नहीं चलता। तो पहाड़ ने कहा मैं तुझे रोक देता हूं। तो पहाड़ ने कहा मैं बड़ा, तो जैसी पहाड़ ने कहा मैं बड़ा, तो धरती ने कहा तू तो मुझ पे खड़ा, तो मैं बड़ी। तो अब साहब धरती बड़ी हो गई। तो समुद्र ने कहा तू काहे की बड़ी, मैं ही तुझे लील लेता हूं। तो घोषणा हो गई कि समुद्र बड़ा। तो समुद्र काहे का बड़ा, अगस्त ने कहा इसको तो मैं पी गया। तो चलो भाई अगस्त बड़े, तो अगस्त काहे के बड़े, तारा बन के अटके। तो तारा बड़ा, बोले बिल्कुल नहीं, वो तो आसमान में लटका। तो आसमान ने कहा मैं सबसे बड़ा। तो वामन देवता ने कहा मैंने एक पैर से तुझे नापा तो मैं बड़ा। तो वामन कैसे बड़े, बोले विष्णु अवतार। तो तय हुआ कि सबसे बड़े विष्णु। लेकिन एक संत खड़े हुए, उन्होंने कहा ना 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 ना, विष्णु भी बड़ा नहीं है, फिर कौन बड़ा। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा तो वो जहां विष्णु कैद है, जहां विष्णु रहते हैं, और वो होता है भक्त का हृदय। भक्त का हृदय सबसे बड़ा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। महाराज हमारे हृदय में स्थान बनाइए। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस हृदय में अगर परमात्मा का स्थान है, आप विश्वास करिए आपके घर में आनंद ही आनंद है। मुझे आज किसी ने सुबह ये कहा था कि आज के प्रवचन में ये जरूर बताइए कि जब हम घर में बैठे हों और पूरी हनुमान चालीसा तो पढ़े, लेकिन कोई एक ऐसा प्रयोग बताइए जो परिवार में सबसे अधिक उपयोगी हो हनुमान चालीसा की चौपाई और चक्र का। तो मैं उत्तर दे रहा हूं, आप लोग जब भी बैठे हो घर में, पति पत्नी साथ में हो, माता पिता बच्चे, कमर सीधी रखना, भीतर ही भीतर अपना सारा ध्यान अपनी नाभि पर लगाना। नाभि जीवन का केंद्र है। और हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई सांस में घोलकर नाभि को कुंड मानकर उसमें रखना, आहुति देना। वो चौपाई है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। हनुमान जी महाराज जैसे आप विद्वान गुणवान चतुर हैं, राम जी के काम करने को आतुर हैं, ऐसे हमारे घर के सदस्य हों, हमारे बच्चे हों, हमारे माता पिता हों। अपने माता पिता की, अपने बच्चों की आकृति नाभि पर रख के इस चौपाई को बोलिए। मैं अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं। किसी माता पिता को लगता हो कि उनके बच्चों से उनकी समझ नहीं बन पा रही, बातचीत करो झगड़ा हो जाता है, बच्चों को लगता है हम सही बात माता पिता तक नहीं पहुंचा पा रहे, आप ये प्रयोग करके देखना। मेरा विश्वास करिए, मैं विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूं। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है चक्र चौपाई यानी मंत्र और सांस जुड़ जाए
उस चक्र से इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे और वही वाइब्रेशन आपकी समझ को बनाएंगे। ये विज्ञान है, जादू चमत्कार नहीं है, इट्स ए साइंस। आप मानिए इसको। ये प्रयोग भी कर सकते हैं। और अब तुलसीदास जी हमें अंतिम पद पे ले चल रहे हैं। तीसरा दोहा, 43वां पद। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय संकट हरण। यहां ऐसा लगता है जैसे हनुमान चालीसा चरम पे है, हमारी समाधि लग गई है। पवन शब्द लिया अंत में। पवन यानी वायु, प्राणायाम। जब आप प्राणायाम करते हैं तो अर्थ ही होता है कि आपकी ऊर्जा उठ के यहां आ गई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। आप राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के साथ हृदय बसहु सुरभूप। लेकिन एक शब्द लिखा, पवन तनय संकट हरण। हमारे संकट को हरने वाले हैं आप। अंत तक तुलसीदास जी हनुमान जी से यही कह रहे हैं, संकट हर लेना महाराज। भांति भांति के संकट इस समय जीवन में चल रहे हैं, भांति भांति के। एक आप हैं जो उसको मिटा सकते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। मेरे हृदय में बसिए। ध्यान दीजिए, हनुमान चालीसा आरंभ हुई तो मन से हुई थी, निज मन मुकुर सुधार। इसका समापन कहां हो रहा है? हृदय पे हो रहा है। ये यात्रा मन से हृदय तक की है, यह यात्रा देह से आत्मा तक की है, क्योंकि हृदय के अगले कदम पे आपको आपकी आत्मा मिल रही है। आत्मा के अगले कदम पे परमात्मा मिल रहे हैं। 3 दिनों से हम हनुमान चालीसा के 43 पदों की चर्चा करते करते यहां पहुंच गए। और इस सुंदर से आयोजन को जो पूरा करने का काम किया श्री हरि सत्संग समिति मुंबई के पदाधिकारियों ने, बहुत सुंदर आयोजन किया है। भारत के 4 लाख गांवों में जो 40 करोड़ वनवासी ग्रामवासी रहते हैं, उनको संस्कारित करने का ये जो अभियान किया है एकल परिवार ने, एकल अभियान ने, उनको जो राष्ट्र के विकास की जो मुख्य धारा उससे जोड़ने का अनुष्ठान है, अद्भुत है, अद्भुत है। आज 60,000 से अधिक गांवों में संस्कार केंद्र चल रहे हैं, पर ये जो ऑनलाइन वर्चुअल सत्संग किया, लाखों लोगों तक पहुंच गया। मैं तो अनुरोध करूंगा, समय रहते आपका परिवार, आपका समाज और राष्ट्र इस अभियान से जुड़ जाए। मैंने अपनी वाणी से जो भी विचार व्यक्त किए, आपने स्वीकार किए, मैं आपका आभारी हूं। जब भी आप आदेश देंगे मैं आपके साथ हूं। आप हनुमान चालीसा से मेडिटेशन कोर्स की जानकारी बुलवा सकते हैं। एक छोटी सी पुस्तक कोरोना काल के इसमें लिखी, इसमें भी सारी जानकारी है। ये पुस्तक बड़ी उपयोगी है। इसके विचार कुछ हद तक उपचार भी बन सकते हैं। आप इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मूर्ति प्राप्त करें, हवन तो जरूर करिएगा। तो मेरा काम मेरी क्षमता के अनुसार मैंने कर दिया, अब आप कृपा करिएगा। अभी मुझे आज्ञा दीजिएगा। आप सबका पुनः पुनः आभार। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।